जो बम धमाके हुआ करते थे और जिस तरीके से 26/11 का अटैक हुआ करता था, इसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से था। और पाकिस्तान को बुरा ना लग जाए इसके लिए कांग्रेसी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहे। आप लोगों ने चिदम्बरम का नाम सुना होगा। चिदम्बरम जी मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक समय पर हमारे होम मिनिस्टर थे। चिदम्बरम जी ने क्या बोला कि अफजल गुरु को फांसी देने में की गई जल्दी है, अफजल गुरु को अच्छे से केस लड़ने का मौका नहीं दिया गया। अरे भाई किस चीज़ के लिए दे रहे हो? इतना बड़ा टेररिस्ट है वो, इतना ज़्यादा वो बम ब्लास्टिंग किया है, लोगों को कत्लेआम किया गया, उसको बचाव के लिए हमारे जितने भी उस समय के होम मिनिस्टर थे 2008 से लेकर के 12 तक उनको इतना तकलीफ हो रहा था। अब ज़रा इस वीडियो को देखिए। और उस समय ये लगता था कि चिदम्बरम जी को इतना फिक्र क्यों हो रहा है, चिदम्बरम जी को इतना दर्द क्यों होता है अफजल गुरु के मर जाने पर। इसके लिए भी इसके बाद में देखिए दोस्तों कितना बुरा इफेक्ट जाएगा। JNU जो इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, वहाँ से नारे लगते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। और इसको अफजल गुरु को लेकर के जो आतंकवादी संगठन को आगे बढ़ाने का काम, प्रोत्साहन करने का काम करने वाला आज एक नेता बना फिरता है। बिहार से निकले हुए कन्हैया कुमार का ये बयान सुनिएगा आपको, जिसमें बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगते हैं। और यही वो इंसान होता है जो बोलता है कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा हैं। ये कितना बुरा दिमाग से रखता है, ये कितना बुरा दिमाग से सोच रखता है, आप ज़रा कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। और ये अब धीरे धीरे करते करते ये राजनीतिक में आ रहा है। राजनीति में आते आते ही ये किस तरीके से बयानबाजी किया और कैसे लोगों अब लोगों कुछ समय बाद ये देखिएगा दोस्तों कि लोगों से घुल मिल जाएगा और उन लोगों से बातचीत करेगा और लोग भी इसे भुला जाएंगे कि किस तरीके के एंटी इंडिया देश विरोधी ये नारे लगाया करता था। दोस्तों शायद ही कोई भी ऐसा महीना रहता था, शायद ही कोई ऐसा हफ्ता रहता था जिस समय देश में कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट या फिर कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक ना होता हो। उसको लेकर के जितने भी उस समय के न्यूज़ हेडलाइंस छपते थे उसका वीडियो आप देख सकते हैं कितने रोज। और ये कोई छोटे मोटे न्यूज़ हेडलाइंस नहीं है दोस्तों। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे बड़े बड़े न्यूज़ पब्लिकेशन ने इसको छापा है। अमर उजाला, इन्होंने बताया कि किस तरीके से अटैक्स हुआ करते थे। जब उस समय के होम मिनिस्टर को ये बोला गया कि आप टेररिस्ट ग्रुप से जितने भी कनेक्शन होता है आप उससे बात करके देखिए और उसे कंट्रोल करने की कोशिश। आखिर मैं कंट्रोल कैसे करूं, इन लोगों से बात कीजिए। तो कहते थे कि नहीं मुझे डर लगता है, सैफरन से मुझे ग्रुप से मुझे डर लगता है बात करने में। इनफैक्ट इनके खुद जो शहजादा हैं उन्होंने तो कह दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमें डर लगता है, हम डर लगता है। और पहली बात, दूसरी बात इन्होंने ये बोला है कि इसको ख़त्म ही नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बढ़ाने के फिराक पे थे, इसलिए तो आप इस तरीके से बयानबाजी करते थे। फिर दोस्तों समय आगे बढ़ता है, इन लोगों के इतने एंटी इंडिया कनेक्शंस मिलते चले गए पाकिस्तान के साथ में जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आजकल के जितने भी युवा हैं शायद उनको जम्मू और कश्मीर में क्या होता था उनके बारे में ये नहीं पता। जब हमारे आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर उतरता था या फिर आर्मी वहाँ पर जाती थी, वहाँ पर पत्थरों से उन पर वार किया जाता था। पाकिस्तानी झंडे वहाँ पर दिन प्रतिदिन वहाँ पर दिखाया जाता था और वहाँ पर आर्मीज के सामने वहाँ पर गाय काटा जाता था। ये समय हुआ करता था उस समय 2014 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर को किस तरीके से आर्टिकल 370 हटाया गया, मैं उसके लिए डिटेल वीडियो लाऊंगा। चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद दोस्तों किस तरीके से 2014 से पहले जो जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था उसकी हालतें देख करके आपको तरस आ जाएगी। और अभी देखिए कि दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ करोड़ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसको डेवलपमेंट करने के लिए। तो दोस्तों पूरा देश में अटैक होते रहते थे, कहीं ट्रेन ब्लास्ट, कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है, तो कहीं मंदिर पे बम फोड़े जा रहे हैं, तो कहीं रेलवे स्टेशन पर बम फोड़े जा रहे हैं, तो कहीं एयरपोर्ट पर बम फोड़े जा रहे हैं, तो कहीं स्टेडियम पर बम फोड़े जा रहे हैं, तो कभी तुम्हारे पार्लियामेंट पे बम फोड़े जा रहे हैं। जब इतने सारे बम फोड़े जा रहे थे और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर पे भी बम फोड़े ही जा रहे थे, तब भी हमारे कांग्रेसी के जितने भी नेता हैं इनको ये कहना था कि बम फूटे चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पाकिस्तानियों से बात करते रहना चाहिए, उनसे हमें बात बंद नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों एक बात समझिए, अगर ये बात होती रहेगी तो कहीं ना कहीं इनके कनेक्शन और मिलते चले जाएंगे और इनको पता नहीं क्या ऐसा प्यार होता था। और ये कहते थे कि नहीं पाकिस्तान से बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ऐसे नेता के नाम है मैं आपको बताता हूँ। सलमान खुर्शीद 21 सितंबर 2013 को कहा था कि कुछ भी हो जाए हमें पाकिस्तानियों से बातचीत करते रहना चाहिए, उससे बंद नहीं करना चाहिए। टेररिस्ट अटैक होते हैं तो कोई बात नहीं, होते रहे। उसके बाद दोस्तों एक और नेता का नाम सामने आता है, मणिशंकर अय्यर। अभी भी नेता है वो, कहीं ना कहीं आप गूगल कर सकते हैं। मणिशंकर अय्यर का खुद भी ये कहना था LOC पर जो भी होता है होता रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए, हमें पाकिस्तान से बात बंद नहीं करना चाहिए, वो हमारे पड़ोसी हैं। ये बात कहना था मणिशंकर अय्यर का। और फिलहाल में दोस्तों आपको पता है कि किस तरीके से का नियम लागू किया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान को आधा GDP से पालने वाला तो खुद इंडिया था। अब इंडिया जैसे 2014 के बाद उसका हाथ हटाया, उसके बाद पाकिस्तान की हालत आप देख सकते हैं। कई बार दोस्तों लोग कहेंगे क्या कि हमने BJP को लाया इसलिए था
कि महंगाई कम हो। लोगों को लगा था कि हम 15-15 लाख रुपया अपने अकाउंट में आएगा। इस लालच से देश की जनता ने बीजेपी को 2014 में लाया ही नहीं था। परेशान हो गई थी पूरी देश की जनता कि कहीं बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं आतंकी हमला हो रहे हैं, तो क्यों ना गवर्नमेंट को चेंज किया जाए। और 2014 में भी किस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन मिला है कांग्रेसियों का, उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो ला रहा हूँ। प्लीज में 2014 में जैसे गवर्नमेंट आती है, बीजेपी कई बार कोशिश करती है कि क्यों ना पाकिस्तान से कनेक्शन अच्छा किया जाए, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से एक बार बात किया जाए। यही समय एक मौका आता है प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान जाने का। उस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उसकी बेटी की शादी थी। आई थिंक उसकी बेटी या बेटे की शादी थी, आप लोग को पता हो दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताएं, बेटे या बेटी की शादी थी। उस समय प्रधानमंत्री हमारे पाकिस्तान जाते हैं, और पाकिस्तान जैसे जाते हैं उसके हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर में ही हमारे उरी में एक उरी में अटैक हो जाता है, जिसमें बहुत सारे 14 से 17 जवान हमारे मारे जाते हैं। उसके बाद से दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात क्लियर कर दी कि आप पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, जो भी बात होगी उसमें घर में घुस के वह मारना होगा। और उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि उरी अटैक किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान में घुस कर उसको मारा गया दोस्तों। उसके बाद जितने भी अटैक होते गए, उसके बाद दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जितने भी विदेशी नीति थी उसको इम्प्रूव किया, और इस बात को जोर दिया गया कि किसी भी हालत में पाकिस्तान को बैकफुट पर लाया जाए। इसका कनेक्शन इतना तगड़ा है दोस्तों, पाकिस्तान डायरेक्टली किसी देश पर अटैक नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली इसका कनेक्शन बहुत गंदा रहता है। आप अभी देख सकते हो दोस्तों, जैसे ईरान और अमेरिका में लड़ाई हो रहा है, अभी बीच में जानबूझ के फंसा पड़ा है, और इसका कनेक्शन पाकिस्तान से ही निकल रहा है। हर टेररिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से निकलता है। फिलहाल में दोस्तों अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर पकड़ाया गया है उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन पाकिस्तान से है। इतने सारे पॉइजन्स को वो बनाने जा रहा था, इसका भी पूरा का पूरा जब व्हाट्सअप डेटा चेक किया गया तो पता चला कि ये भी पाकिस्तान से कनेक्शन है। तो दोस्तों वो कभी नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़ जाए, चाहे भारत के लोग भी आगे बढ़ जाएँ, और वहाँ के जितनी भी जनता है उनको ये दिखाया गया कि यहाँ के मुस्लिम्स के साथ में बहुत बुरा होता है, यहाँ पर बहुत अत्याचार होता है, ये वो हमेशा से दिखाते गए। और कभी भी पाकिस्तान को चलाने वाले वहाँ के नेता नहीं है, वहाँ के आर्मी ही है, और वहाँ के आर्मी इसी बात पर फंडिंग लेते हैं, इसी बात पर जोर लेते हैं कि हमें इंडिया से लड़ना है। तो इसी बात को लेकर के वहाँ की आर्मी कभी नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती हो जाए। और इसी को देखते हुए इंडिया के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं अभी वो समझ गए हैं कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, लेकिन वे भी जितने भी लेफ्ट के हैं, जितने भी विपक्षी नेता है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम अच्छे से पाले पोसे, उसको हम अच्छे से गोदी में खिलाएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।